दोस्तों, जिंदगी में समय कभी लौट कर नहीं आता और जो लोग सही समय पर सही फैसला ले लेते हैं वही आगे जाकर अपनी किस्मत खुद लिख पाते हैं। और दूसरी बात, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी परीक्षाएं भी होगी, लेकिन जो इन परीक्षाओं में टिक गया, रुक गया, डटा रहा, वही जीतता है। साथियों, इस छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता तो आप ये वीडियो देखने यहां नहीं आते, क्योंकि इंसान तभी जवाब ढूंढता है जब अंदर कहीं ना कहीं उसके कंफ्यूजन चल रहा होता है। और कन्या राशि वाले मेरे साथियों, मई 2026 का महीना आपको जवाब देने वाला महीना है, लेकिन साधारण और सिंपल जवाब नहीं, लॉजिक के साथ ये जवाब देगा आपको। सबसे पहले एक बात क्लियरली खुले दिमाग से समझ लीजिए, यह महीना दो हिस्सों में बटा हुआ है, 15 मई से पहले का समय और 15 मई के बाद का समय। और ऑनेस्टली अगर बोलूं तो 15 मई के बाद वाला जो लाइफ होगा आपका, वो आपको खुद सरप्राइज कर देगा, चकित कर देगा। शुरुआत करता हूं असली खेल से। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आता हूं प्रतिदिन इस तरीके के वीडियोस आपके लिए, जिनसे गाइडेंस पाकर आप अपने जीवन में सरल और सफल हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा साथियों। शुरुआत करता हूं आपके राशि के स्वामी बुध देव से। आपकी राशि के मालिक हैं बुध देव, मरकरी। पहले ये अष्टम भाव 8वें घर में बैठा है, और अब अष्टम भाव क्या करता है साथियों? क्या होता है कुंडली में 8वां घर, जहां पर बुध देव लगन के मालिक बैठे हैं? ये कंफ्यूजन देता है साथियों, ओवर थिंकिंग भी देता है, इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है 8वें घर में जब बुध हो तो। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने खड़ी कर देता है जहां आपको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए 15 मई से पहले डिसीजन लेने में कंफ्यूजन रहेगा। आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक और डाउन आपको लग सकती है, माइंड में क्लैरिटी थोड़ी कम रहेगी। और यही कारण है साथियों कि अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, जैसे एडमिशन कराना हो, करियर में चेंज करना हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो ऑनेस्टली बताऊं आपको, थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन जैसे ही 15 मई आ जाएगी पूरा गेम बदल जाएगा साथियों। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वही बुध देव अब आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। अब सोचिए, लॉजिक समझिए, जब बुद्धि और लगन का मालिक बुध आपके भाग्य के घर में आ जाता है तो इंसान लकी नहीं बनता, वो स्मार्ट लकी बन जाता है। इसका मतलब आप सही जगह पर एफर्ट्स डालोगे और रिजल्ट भी सही ही मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद यहां पर एक सेकंड सोचिएगा, रुकिएगा, सोचिएगा कि अगर अभी तक आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, ये आपको समझा रहा है कि कैसे सोचना है जीवन में ताकि आगे बढ़ पाए। साथियों, बुध के बारे में इतना जानने के बाद अब बात करते हैं आपके सूर्य देव की। देखिए, 15 मई तक सूर्य देव उच्च के हैं मेष राशि में, लेकिन अष्टम भाव में 8वें घर में है। इसका क्या मतलब है? पावर तो आप में है, लेकिन छुपी हुई पावर है। इसलिए आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, मगर आप उसे पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन 15 मई जैसे ही निकलेगी, उसके बाद जब सूर्य देव भी आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे बुध देव के साथ, लगन मालिक के साथ में, राशि के स्वामी के साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ने वाला है। यात्राओं के योग बनेंगे, लाइफ में एक नई दिशा और डायरेक्शन जरूर मिलेगा। अब बात करता हूं आपके रिलेशनशिप्स की साथियों। सबसे सेंसिटिव एरिया यही होता है, क्योंकि यहां पर शनि और मंगल दोनों बैठे हैं आपके रिलेशनशिप जोन में, आपके 7वें घर में। लॉजिक समझिएगा साथियों, शनि क्या देता है? डिले, यानी चीजों में देर से होने की टेंडेंसी आ जाती है, धीरे से, जल्दी से नहीं होते काम, धीरे होते हैं। सीरियसनेस लेकर आता है शनि। और मंगल क्या देता है? जो शनि के साथ बैठे हैं आपके रिलेशनशिप के घर में, अग्रेशन देता है, मंगल गुस्सा देता है, जल्दबाजी देता है। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, एक जो स्लो लेके चलना चाहता है और एक तेजी से काम करवाना चाहता है, तो रिलेशनशिप में ईगो आ जाएगा, घमंड, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, कंफ्यूजन्स।
इसलिए 10 से 12 मई तक छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। गुस्से में बोले हुए शब्द आपके पार्टनर को हर्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती है, हमारी भाषा में, बोलने के तरीके में होती है साथियों। लेकिन 11 मई के बाद में जब मंगल यहां से हट जाएंगे, 7वें घर से शनि का साथ छोड़ देंगे, तो अग्रेशन कम होगा साथियों। मतलब रिलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगे और बैलेंस बन जाएगा रिलेशनशिप में, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे आपका जीवन साथी हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, आपका करियर यानी आपका प्रोफेशन। यहां पर आपका गेम थोड़ा स्ट्रांग है इस महीने, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 10वें घर में विराजमान है। और गुरु क्या करता है, जहां बैठता है वहां ग्रोथ देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा देता है। भाई आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, जब आप उनको पार निकलेंगे उनसे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर काम का इतना बोझ अचानक क्यों बढ़ रहा है, तो समझ जाइए आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहे हैं गुरुदेव। ऊपर वाला आपको ग्रोथ देने की तैयारी कर रहा है। 15 मई के बाद में शुक्र और गुरु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आपके 10वें घर में शुक्रदेव आ जाएंगे गुरु के साथ में, और बुध देव आ चुके होंगे आपके भाग्य के भाव में 15 मई के बाद में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलेंगी, रिकॉग्निशन यानी पहचान भी मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन के भी योग बनेंगे। ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा साथियों। लेकिन एक कंडीशन, एक शर्त है यहां पर, गुरु कभी भी फ्री में कुछ नहीं देता। प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे करवाते ही हैं। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई काम किया और बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखनी ही होगी, लगातार जिस काम में जुट गए हैं उसे करना होगा, रिजल्ट भले ही लेट हो लेकिन मिलेगा। एक छोटा सा रिमाइंडर यहां पे दूंगा, अगर आप सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, आपको इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई भी करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस और नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे और दिशा जीवन में आगे बढ़ने की सही मिलती रहे। अब आपके पैसे की, धन की और भाग्य की बात करता हूं। इस महीने ये बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है, क्योंकि शुक्र जो है आपके पैसे का मालिक है, धन का मालिक और भाग्य का मालिक भी है। और ये आकर बैठा है 14 मई तक भाग्य के घर में, अपने ही घर में। तो यानी आपके भाग्य का, लक का सपोर्ट आपको मिलेगा। अचानक से जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी साथियों। तो अगर जीवन में कोई काम करना है इस महीने, बड़ा कुछ नया शुरू करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है तो 14 मई से पहले जरूर कर लीजिएगा। यहां पर थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। मंगल 8वें घर में जाने के बाद 11 मई के बाद एक्सीडेंट का रिस्क रह सकता है साथियों। अचानक से लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे अनएक्सपेक्टेड, इसलिए ड्राइविंग करते समय सावधानी रखिएगा। अगर जिम जाते हैं तो उसमें अपने आप को ओवर पुश मत कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंपल्सिव डिसीजंस को तो अवॉइड ही कीजिएगा। और 11 मई के बाद यह विशेष ध्यान रखने वाली बात होगी। अब एक और गहरी बात समझिए साथियों, राहु आपके 6ठे घर में इस वक्त विराजमान है, 6th हाउस। और 6th हाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन होती है राहु के लिए, क्योंकि राहु यहां पर क्या करता है, आपको मेहनती बना देता है, बार बार गिराता है और सिखाता जरूर है। आपका ट्रेनिंग पीरियड है। यू आर अ बॉर्न विनर, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये आपको बनने नहीं देता। लेकिन हार मानना छोड़ देते हो आप, ये जरूर है, जिद्दी बना देगा आपको। और यही असली जीत होती है साथियों। अगर ऐसे स्मूथली इंसान कुछ भी जीत जाए तो जीवन में सीखेगा कैसे। लॉन्ग रेस के लिए राहु 6ठे घर का बहुत अच्छा है, इसलिए डटे रहिएगा। जो काम कर रहे हैं उसमें हार मत मानिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है। अब कुछ सिंपल रेमेडीज आपको बता देता हूं, उपाय जो इस महीने आपको करना चाहिए साथियों। सबसे पहले, बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। बुधदेव आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा तो आपको करनी ही चाहिए। बुद्ध मंत्र का डेली 108 बार जाप करना चाहिए, एक माला जरूर करनी चाहिए डेली। मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला रोज जाप कीजिएगा नहाने के बाद।
दूसरा, हनुमान चालीसा का रोज पाठ आपको करना चाहिए साथियों, ये आपको बचाएगा हर संकट से। ये रेमेडीज कोई जादू नहीं है साथियों, ये आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को, आपके सोचने की जो फ्रीक्वेंसी है साइंटिफिक, उसको स्टेबल कर देते हैं। अब आपको पूरे वीडियो का एक सार बता देता हूं साथियों, नटशेल में आपने क्या समझना है। 15 मई से पहले कंफ्यूजन और पेशेंस रखना होगा। कंफ्यूजन अपने आप होगा, पेशेंस आपको रखना होगा, धैर्य रखना होगा। 15 मई के बाद में एक्शन लेने का, कदम बढ़ाने का समय रहेगा। ग्रोथ जरूर आएगी। रिलेशनशिप में कंट्रोल रखना होगा, भाषा पर, वाणी पर। करियर में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब आप रेडी हो, जब आप एफर्ट्स के लिए तैयार हो, जब आप कर्म करो तब। अब आखिर में आपसे एक चीज कहता हूं साथियों, अगर आप सच में तैयार हो हर चैलेंज को फेस करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आई एम रेडी, या फिर लिखिएगा मैं तैयार हूं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना वहां पर, तो आप खुद को एक कमिटमेंट देते हो, अपने आप से कहते हो कि हाँ मैं तैयार हूं और मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा। और इसकी शुरुआत यहीं से होगी, आपके लिखने से। और हाँ, अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी क्लैरिटी अगर दी हो, थोड़ा सा माइंड क्लियर किया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली का हिस्सा मेरे बन जाइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना कर्म पर फोकस कीजिए, बाकी ग्रह खुद रास्ता बना देते हैं। अपना कर्म कीजिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय श्री राम।